दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हार के बाद अब बीसीसीआई ने श्रीलंका की टीम से 3 और वनडे मैचों की सीरीज का ऐलान कर दिया है, जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में किस टीम ने बाजी मारी ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमें अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरू से ही। तो दोस्तों इस मुकाबले में टॉस उछाला श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने, और टॉस भी असलंका ने ही जीता। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पदुम निशंका के साथ आविष्का फर्नांडो ओपनिंग की शुरुआत करने उतरी तो पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद पर पदुम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। पदुम निशंका आज 0 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर कवर ड्राइव पर एक शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोला। वहीं पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आविष्का फर्नांडो ने अर्शदीप की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए कवर ड्राइव पर शानदार चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। इसके बाद छठे ओवर में आविष्का फर्नांडो ने अर्शदीप की गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का लगाया। वहीं सातवें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक शानदार बाउंसर डाली, जिसके बाद बॉल विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 9वें ओवर में आविष्का फर्नांडो ने मोहम्मद सिराज की इस ओवर में बैक टू बैक 4 चौके जड़ दिए। अब श्रीलंका की टीम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। वहीं पर 14वां ओवर डालने आए शिवम दुबे की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने लेग साइड पर शानदार शॉट लगाते हुए एक शानदार छक्का लगाया। अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए लगातार टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर आविष्का फर्नांडो ने एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की लास्ट बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने आविष्का फर्नांडो को बोल्ड कर दिया। आविष्का फर्नांडो 62 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन फिर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कुशल मेंडिस 42 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब 20 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 90 रन था। अब 23वें ओवर में संदीरा समरविक्रमा ने वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए बैकफुट स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीरा समरविक्रमा ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीरा समरविक्रमा को स्लिप पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। संदीरा समरविक्रमा 31 गेंदों में महज 14 रन बनाकर पवेलियन लौटी। फिर 31वें ओवर में चरित असलंका ने अर्शदीप की गेंद को एक शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ कवर ड्राइव पर एक शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। फिर अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने चरित असलंका को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को 6वीं सफलता दिला दी। अब एक समय ऐसा लगा कि श्रीलंका की टीम 200 रनों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद 40वें ओवर की पहली गेंद पर कमिंटो मेंडिस ने कुलदीप यादव को एक शानदार शॉट खेलते हुए उनकी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 44वें ओवर की पहली गेंद पर दुनित वेल्लालागे ने मोहम्मद सिराज की गेंद को एक शानदार शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में दुनित वेल्लालागे ने एक और छक्का लगा दिया और जाहिर कर दिया कि वे आज ऐसे ही शॉट खेलेंगे, लेकिन इसके बाद दुनित वेल्लालागे को कुलदीप यादव ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। दुनित वेल्लालागे 25 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमिंटो मेंडिस ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंटो मेंडिस ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। फिर अर्शदीप ने शानदार कमबैक करते हुए पारी की आखिरी गेंद पर कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। अब श्रीलंका की टीम 50 ओवर खेलकर 240 रन बना पाई और भारत को जीत के लिए 241 रनों का लक्ष्य दिया। इसके बाद भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग की शुरुआत करने उतरे। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर डालने आए आशिता फर्नांडो। उन्होंने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए। दूसरा और तीसरा ओवर भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलते हुए दुनित वेल्लालागे की लगातार 3 गेंदों में लगातार 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अकेला धनंजय की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फिर छठे ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक शानदार छक्का लगाया। अब भारत
भारत का स्कोर 10 ओवर में 55 रन था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए लगातार भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी बिल्ला लागे कि एक गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। रोहित शर्मा 36 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और आज विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए और महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया, जिसके बाद साथी बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने भी 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक फर्नांडो ने शुभमन गिल को आउट कर दिया। शुभमन गिल 49 रन बनाकर आउट हुए। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन था और ऐसा लगा कि भारतीय टीम आसानी से ये मैच जीत जाएगी। अब भारत को जीत के लिए केवल 40 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम को उम्मीद थी कि वो आसानी से ये मैच जीत जाएंगी और शिवम दुबे ने बैक टू बैक छक्के और चौके लगाते हुए 5 ओवर रहते ही भारत को यह मैच जिता दिए। शिवम दुबे 52 रन बनाकर नाबाद लौटी। उन्हें उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि श्रीलंका अगले मैच में कमबैक करती है या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।